गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट क्लास फोर्थ इंग्लिश मीडियम का चैप्टर फर्स्ट उसकी बुक रीडिंग कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। बच्चों, इस कविता में भगवान ईश्वर जो है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि ईश्वर है वो सभी जगह विराजमान है। विमल माने होता है बिना मेल के या जिसमें कोई मेल ना हो, या निर्मल। इंदु चंद्रमा, अनादि यानी कि जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत या जिसका कोई अंत ना हो। तो बच्चों देखो, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। जब सूर्य उदय होता है तो जो किरणें हैं वो कैसी होती हैं, यानी कि विमल इंदु बिना किसी मेल के एकदम निर्मल विशाल प्रकाश तेरा बता रही हैं। ईश्वर का प्रकाश वो हमको दिखा रही हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। भगवान की जो माया है वो कैसी है, अनादि है, यानी कि वो कोई भी उसका आरंभ नहीं, और अनंत यानी कि कोई भी उसका अंत, यानी कि कहीं भी उसका अंत नहीं। तो जगत को लीला दिखा रही, पूरे संसार को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रसार यानी कि प्रचार या फैलाव। फिर है आपका प्रशंसा। प्रशंसा मतलब बड़ाई। उसके बाद है आपका तरंग माला यानी कि लहरें। तो बच्चों देखो, ईश्वर की दया का जो फैलाव है वो चारों तरफ है। यह अधिक फैले हुए समुद्र को देखने पर पता चल लगता है, क्योंकि वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग को गाया जा रहा है। तीसरा है आपका तुम्हारा स्मृत हो जिसे निखरना वो देख सकता है चंद्रमा को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निदाद करती जा रही हैं। यानी कि कवि कहता है कि जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो वह चंद्रमा की चांदनी को देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि यानी कि ईश्वर के हंसने की जो आवाज़ है वह नदियों को लगातार कलकल करने की धुनाई में सुनाई दे रही है, पड़ रही है। जो तेरी होवे दया निधि तो पूर्ण होती ही है मनोरथ, सभी ये कहते हैं पुकार के यही तो आशा दिला रही है। यानी कि दया के समुद्र ईश्वर हैं जिस पर तेरी कृपा हो जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है जिसकी ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाती है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रमा समुद्र की लहरों के समूह स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ यानी कि साफ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही हैं। अगला है प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। यानी कि ईश्वर की दया का फैलाव चारों तरफ है। यहाँ अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है, क्योंकि वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं।
सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग को गाया जा रहा है। तुम्हारा इस्मत हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रमा को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निदाद करती जा रही हैं। कवि कहता है कि जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो, वह चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि की आवाज़ नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। अगला है, दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के अलग अलग रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरें के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।